हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जेंट्स कुर्ता की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये स्टिचिंग समझ आएगी। सबसे पहले हमें ताबीज़ पट्टी बनानी है। ताबीज़ पट्टी लगाने के लिए देखिए, बीच से हमें यहाँ एक कटिंग की जाती है, जिसकी लंबाई मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से कुर्ते को अपने तरफ कर लेनी है। और यहाँ से देखिए, इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे। 10.5 इंच का एक मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे ओनली। फिर इसके बाद देखिए, पट्टी किस तरह से कटिंग करनी है। पहले 1 इंच के बराबर हमें बकरम की कटिंग कर लेनी है और किनारे में इस तरह की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के इसको किनारे से इस तरह से फोल्ड करनी है, या आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं या सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और जिस तरह से ये बकरम में है डिजाइन, उसी तरह से कपड़े में कटिंग कर लेनी है। पहले इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, बकरम को रखकर बकरम को इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। अभी मैं प्रेस नहीं की हूँ। देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जिस तरह से ये बकरम में कटिंग की हूँ। और फिर यहाँ से देखिए, 1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। ये एक्स्ट्रा रहती है थोड़ी, इसको देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे 1.5 इंच। और जहाँ से 1.5 इंच है वहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से देखिए, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे बकरम को, इसलिए एक साइड हमें थोड़ा ज़्यादा ले जाती है। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा पट्टी ले लेनी है और इस तरह की मार्किंग कर लेनी है। और जिस तरह से मार्किंग लगी है उस तरह की ये कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर बकरम को प्रेस कर लेनी है और इस तरह से सिलाई कर लेंगे, या आप चाहे तो प्रेस भी करेंगे तो कपड़ा जो है ये बकरम में चिपक जाएगी। और ये कोनी बनाने के लिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बट अभी नहीं, जब इसको सिलाई करेंगे तब। और इस तरह से फिर इसको हम इस तरह से पलट देंगे, तो ये जो आगे एक्स्ट्रा हो रही है ये सिलाई के लिए इतना छोड़ देनी है। और इस तरह से एक पट्टी तैयार कर लेनी है और एक पट्टी तैयार करनी है जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो 1 से 2 इंच हमें इस तरह की एक पट्टी कटिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से 2 पट्टी रेडी करनी है, एक बटन लगाने के लिए और एक काज लगाने के लिए। इस तरह से 2 पट्टी की कटिंग कर लेनी है। अब इसकी देखिए सिलाई कैसे करनी है। पहले बकरम जो लगा है उसको देखिए इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो ये इस तरह से चिपक जाएगी। और इस साइड में हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए, ये मैं इसको सिलाई कर ली हूँ। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और जो ये आगे में एक्स्ट्रा कपड़ा हो रही है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बस इतना कपड़ा छोड़नी है जितना हमें कपड़े को पकड़ के सिलाई करनी है, उतना कपड़ा को छोड़ देंगे और बाकी कपड़े जो एक्स्ट्रा निकलेगी उसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से पहले बटन वाली पट्टी लगाएंगे। कुर्ते को इस तरह से नीचे में पट्टी को रखनी है, कुर्ते के नीचे पट्टी को इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। नीचे तक सिलाई कर लेनी है जहाँ तक ये कट लगी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद पट्टी को आगे कर लेनी है और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई को इस तरह से रख के उसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके रख देनी है और इसके ऊपर से किनारे से एक सिलाई और चला लेनी है।
और नीडल को यहाँ से निकाल के फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचेगी इसकी कटिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरह से, इतना कपड़ा को छोड़ देनी है, इतना छोड़ के कटिंग कर लेंगे। यहाँ बटन लगाई जाती है इस पट्टी पे। अब दूसरी पट्टी बनाने के लिए इसको हमें देखिए उल्टा करके रखनी है। देखिए इसको मैं इस तरह से उल्टा कर दी हूँ और इस पट्टी को हमें इस तरह से रखनी है। जितना सिलाई करने के लिए कपड़ा पकड़ी जाती है उतना कपड़ा को छोड़ के इस तरह से देखिए सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करने के बाद इस तरह से देखिए रख देनी है। ये जो 1.5 इंच का मार्किंग लगी है इसको हमें इस तरह से नीचे से कपड़े को बैठाते हुए रखनी है। जहाँ से ये पट्टी है यहाँ से नीचे से बैठाएंगे और सिलाई ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कपड़े को देखिए नीचे से बैठा के ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है। ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगी बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद इस पट्टी को हमें आगे कर देनी है। फिर देखिए कुर्ते को सीधा करने के बाद पट्टी को आगे कर लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे और उसके ऊपर हमें ये बकरम वाली पट्टी को रख देंगे। इस सिलाई को इस तरह से करके बकरम वाला पट्टी को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से देखिए किनारे से यहाँ से पट्टी को बैठाते हुए नीचे तक सिलाई करते जानी है। और जो ये कोनी जो बनानी है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब तो एक मार्किंग यहाँ देखिए इस तरह से लगा लेंगे ताकि आसान हो लगाने में। 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। कुर्ते पे रख कर इसको फोल्ड करनी है और उस पट्टी को छोटी वाली बटन वाली पट्टी को ऊपर निकाल लेनी है और ये बकरम वाली पट्टी से वो बटन वाली पट्टी ढक जाएगी। फिर देखिए इस तरह से पट्टी को रखेंगे और सिलाई को हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। इस पट्टी को इस तरह से बराबर से रखते हुए पहले बैठा लेनी है पट्टी को अच्छे से और उसके बाद हमें सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर इसको इस तरह से कपड़े को घुमा लेनी है। फिर इस तरह से फोल्ड करके फिर इस साइड भी इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। कपड़े को बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई करते जानी है और इस जगह पे आकर फिर वहीं पर आकर यहाँ पर डबल सिलाई चला लेंगे और इस तरह से एक पट्टी को इस तरह से सिलाई करके अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा अगर धागा निकल रही है उसकी कटिंग कर लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगी। अब जो ये पट्टी है ताबीज़ पट्टी पूरी तरह से बनकर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कॉलर बनानी है तो कॉलर बनाने के लिए बकरम पेपर की पहले कटिंग करेंगे। कॉलर बनाने के लिए इस साइज का बकरम ले लेंगे। देखिए इस तरह से डबल में बकरम को रखी हूँ और कॉलर की लंबाई कितनी होगी ये मैं कुर्ते की नेक की सहायता से इसको पता करेंगे। तो कुर्ता का जो ये नेक है इसको हम इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है और इसी की सहायता से हमें पता करनी है कि कॉलर की लंबाई कितनी रखनी है। तो इसको देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। ये हुई फर्स्ट तरीका नापने का और दूसरा तरीका ये हुआ इंची टेप से इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से नापते जानी है। तो ये 9 इंच का आ रहा है तो देखिए इस तरह से 9 इंच का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से नापने के बाद 9 इंच आ रही है तो ये एक बार फोल्ड है इसको डबल करेंगे। 9 18 इंच का ये कॉलर हमें बनानी है। इस तरह से कॉलर की लंबाई नाप लेनी है और उसके बाद कॉलर कटिंग कर लिए। यहाँ हमें देखिए इंची टेप को यहाँ से रख के स्टार्ट करनी है। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे। पहला मार्किंग हमें 1.5 इंच का करनी है। इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे फिर एक 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। इंची टेप को हटाएंगे नहीं, एक बार 1.5 इंच का और एक बार 2.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और दूसरे साइड भी उसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। एक 1.5 इंच और एक 2.5 इंच का इस तरह से।
और इस लाइन को देखिए इस तरह से मिलाकर एक सीधी लाइन बना लेनी है। इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेनी है। फिर यहाँ से हमें जितना कॉलर की लंबाई है इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे 9 इंच का। इधर का कपड़ा ये बकरम ये एक्स्ट्रा है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 9 इंच पूरा जो है टोटल इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो 9 इंच का हाफ आएगा इस तरह से 4.5 इंच। तो हमें इस तरह से बीच में एकदम 4.5 इंच का एक मार्किंग करनी है। और इस तरह से एक मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक और मार्किंग करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रख के 1 इंच पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ एक इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। और यहाँ इस कोने से देखिए आधा इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। इस तरह से एकदम आधा इंच करनी है। अब इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला लेनी है। देखिए इस तरह से कॉलर की शेप इस तरह से देनी है। और इस कोने को हम इस कोने से देखिए इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है कॉलर के लिए। और यहाँ अगर ऊपर में आप गोल करना चाहते हैं तो इस तरह से गोल मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। देखिए ये 18 इंच का कॉलर जो है ये कट चुकी है। इस तरह से कॉलर लगाने के बाद ये आगे साइड में ऊपर से देखिए इस तरह से गोलाई होगी हल्का। इस तरह से कॉलर कट गई है। 18 इंच का ये कॉलर है। अब इसके बाद देखिए कपड़े के ऊपर बकरम को इस तरह से रख देनी है और बराबर से इसी तरह की कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कॉलर को रख के नीचे से आधा इंच देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़नी है सिलाई के लिए और ऊपर से बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेनी है। नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगी और ऊपर से इस तरह से बराबर रखनी है। और इस तरह से नीचे से फोल्ड करके एक बार सिलाई कर लेनी है। और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगी इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल लेनी है। सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वाला कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। अब दूसरा कपड़ा की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से एक पट्टी ले लेंगे और इस तरह से कॉलर को रख लेनी है। नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए रखनी है ऊपर की तरफ। जितना सिलाई की जाती है उतना कपड़ा नीचे से छोड़ दी जाएगी। और उसके बाद किनारे से देखिए इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करनी है। सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, बकरम के किनारे से सिलाई चलानी है। फिर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। फिर नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग करेंगे। जितना कपड़ा सिलाई करेंगे उतना छोड़ के सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगी उसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए बना लेनी है। फिर दोनों बकरम को देखिए एक साथ बराबर इस तरह से पकड़ के बीच में एक कुटका लगा लेनी है। इस तरह से एकदम बीच सेंटर में इस तरह की मार्किंग करनी है एक कट लगाकर। फिर इसको देखिए इस तरह से हमें उलट देनी है, बकरम अंदर चली जाएगी इस तरह से।
बीच में ये बकरम आ जाएगी इस तरह से। फिर कुर्ता ले लेनी है इस तरह से। और देखिए कॉलर लगाने से पहले एक बार इस तरह से नाप ली जाती है। देखिए इस तरह से बीच में रख के इस तरह से नापेंगे तो देखिए ये कॉलर जो है आधा इंच थोड़ा सा एकदम एक्स्ट्रा निकल रही है, आधा इंच से भी कम। तो इसको देखिए यहाँ से हम नेक के पास हल्का कटिंग करके गला को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरह से एकदम हल्का कटिंग करनी है। उसके बाद फिर एक बार नापनी है। तो देखिए अब ये बराबर आ रही है। अगर ये बराबर आएगी उसके बाद अब कॉलर को लगाएंगे। फिर अब इसको कुर्ते में लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ से स्टार्ट करनी है कॉलर रोल लगाने के लिए। ये सीधी साइड है और देखिए ये उल्टी साइड है कुर्ते का। तो ये सीधी साइड में हमें कॉलर को पहले रखनी है। कुर्ते के ऊपर देखिए ये कॉलर का जो आधा इंच छोड़े हैं सिलाई के लिए, यही कपड़ा को हमें देखिए पकड़ के सिलाई करनी है। जितना कपड़ा ये छूटा हुआ है इस कपड़े को देखिए इस तरह से रखेंगे किनारे से और यहाँ से एकदम सिलाई करते हुए जाएंगे। जितना कपड़ा हमें सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं उतना ही कपड़ा को सिलाई करेंगे। इस तरह से करके आधा दूर ही सिलाई करनी है, ज़्यादा नहीं। 1-2 इंच सिलाई करेंगे, उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। इतना दूर सिलाई करने के बाद फिर दूसरे कॉलर के पास देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। उसी तरह से इधर भी सिलाई कर लेनी है। इतना ही कपड़ा पकड़ के सिलाई कर लेनी है दोनों तरफ। दोनों साइड सिलाई करने के बाद अब हमें कॉलर को देखिए पूरी सिलाई करनी है। पहले दोनों साइड कॉलर को सिलाई कर लेनी है थोड़ा थोड़ा, ताकि लगाने में आसान हो। इस तरह से देखिए स्टार्ट करनी है। और इस तरह से देखिए ये बीच वाला जो कट है, ये जो मैं कुटका लगाई थी कॉलर में और एक कुटका मैं कुर्ता में लगाई हूँ, दोनों कट को देखिए इस तरह से बीच में मिलाते हुए सिलाई करनी है और कॉलर को लगानी है इस तरह से। और अगर नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो रहा है तो एक कपड़ा को आप खींच कर लगा सकते हैं। अगर एक कपड़ा टाइट और ढीला अगर हो रही है तो नीचे या कॉलर को ऊपर से इस तरह से खींचते हुए एक कपड़ा को खींचनी है और इस तरह से कट को मिलाकर लगानी है। कभी कभी खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नीचे का कपड़ा टाइट हो रहा है तो कॉलर को हल्के हाथों से लगाएंगे। फिर इस तरह से कपड़े को ज़्यादा टाननी नहीं है, इस तरह से आराम से मिलाते हुए लगानी है। तो इस तरह से कट जो है वो अपने आप मिल जाएगी। इस तरह से कपड़े को क्लीन करते हुए सिलाई करनी है ताकि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना पकड़ा जाए या चून ना बन जाए इधर। इस तरह से ही पूरी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद कुर्ते को इस तरह से सीधी कर लेनी है और उसके बाद इस बकरम को देखिए ये पीछे साइड है, ये सीधी साइड है। और इस तरह से लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से अंदर कर देंगे और कॉलर को इस तरह से आगे कर लेनी है और सिलाई जो है इसके अंदर इस तरह से करके ऊपर से सिलाई चला देनी है। इसके ऊपर से सिलाई को अंदर इस तरह से कर देंगे और किनारे से एकदम सिलाई चलानी है। इस सिलाई को इस तरह से अंदर करते हुए उसके बाद इस तरह से कॉलर को रखेंगे, उसके बाद ऊपर से सिलाई चलानी है।
और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ की भी सिलाई को अंदर कर देनी है। और यहाँ देखिए किनारे से इस तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ से कुर्ते को इस तरह से घुमा देनी है, सिलाई यहाँ नहीं निकालनी है। इस तरह से कुर्ते को घुमाकर कॉलर के ऊपर से किनारे से भी एक सिलाई चला लेनी है। फिर इस तरह से डबल सिलाई करने के बाद कुर्ते के बीच में लाएंगे इस तरह से सिलाई को और निकाल लेंगे। फिर कॉलर के बीच में सिलाई को लाने के बाद निकाल लेनी है और ये धागे की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए ये जो कॉलर है इस तरह से ये लग चुकी है। ताबीज़ पट्टी और कॉलर बनाने के बाद अब हमें कुर्ते में पॉकेट लगानी है, तो पहले पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। डबल कपड़ा ले लेनी है और इसकी देखिए मार्किंग किस तरह से करनी है। पहले हमें चौड़ाई लेनी है इसकी, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं। पॉकेट की चौड़ाई 6 इंच है तो 6.5 इंच ले रही हूँ, आधा इंच सिलाई में चली जाएगी। और इस तरह से 6.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेनी है। फिर पॉकेट की लंबाई लेनी है, पूरी लंबाई इसकी मैं 20 इंच ले रही हूँ और इसको देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको निकाल लेनी है। फिर इस कपड़े को देखिए बराबर से रख के एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और ऊपर से इस तरह से गोलाई कर लेनी है। आप चाहे तो तिरछा भी काट सकते हैं, जिस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं डिजाइन, इस तरह की हल्का गोल कर लेनी है। फिर इसको देखिए बीच से यहाँ से कटिंग करके 2 भाग कर लेनी है इसको। और फिर देखिए इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, जितना ये पॉकेट का थैला रहेगा इसको बराबर कर लेनी है। 6 इंच की लंबाई लेंगे, इतना थैला रहेगी पॉकेट के लिए। फिर इसको देखिए इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ कट लगा लेंगे। इस तरह से कट करके मार्किंग का निशान बना लेनी है, दोनों साइड कट कर लेनी है। फिर इसको देखिए इस तरह से बराबर पकड़ के कपड़े को यहाँ भी एक कट लगानी है बीच में। यहाँ भी एक कट लगा लेंगे। अब ये पॉकेट की कटिंग अब ये हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से होगी अब मैं वो आपको बताऊंगी। कुर्ता ले लेनी है पहले और कुर्ता का ये सीधा साइड है, इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे। देखिए कुर्ता को उल्टा करने के बाद यहाँ से हमें बाजू जोड़नी है, तो देखिए बाजू के साथ जहाँ फिटिंग करते हैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेनी है, पूरी गोल से फोल्ड कर लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों साइड में मैं फोल्ड की हूँ। इस तरह से नीचे तक फोल्ड करेंगे, जहाँ तक ये घेरा आएगी इस तरह से पूरी फोल्ड कर लेनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से बराबर से इसको रख लेंगे और ये जहाँ तक चाप की मार्किंग है इसको एक बार और नाप लेंगे। यहाँ तक 16 इंच जहाँ तक ये चौक बनेगी यहाँ एक मार्किंग कर लेनी है। फिर जहाँ से ये चौक बनेगी वहाँ से हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब जहाँ ये 2 इंच की मार्किंग है यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे और ऊपर की तरफ 6 इंच का मार्किंग करेंगे। ये पॉकेट का ओपन साइड रहेगा। देखिए इस तरह से बराबर में मार्किंग कर लेंगे 6 इंच का। अब इसकी सिलाई देखिए इस तरह से कर लेनी है। कुर्ते को इस तरह से बराबर करके रख लेंगे पहले और जहाँ से मार्किंग लगी है वहाँ तक हमें रुक जानी है सिलाई करके। बस यहाँ तक सिलाई करेंगे।
फिर इसके बाद जो ये 2 इंच का मैं मार्किंग की हूँ यहाँ भी सिलाई करनी है। इस तरह से इतना सिलाई करेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से ओपन रहेगी। यहाँ हमें पॉकेट लगानी है। कपड़े को देखिए इस तरह से रख लेंगे पहले। और इस तरह से बराबर में रखने के बाद यहाँ एक कच्ची सिलाई कर लेंगे ताकि पॉकेट लगाते टाइम कपड़ा इधर उधर ना भागे, इसलिए एक थोड़ा सा यहाँ सिलाई करनी है इस तरह से। फिर इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो मार्किंग लगी है यहाँ से हम पॉकेट को लगाना स्टार्ट करेंगे। पॉकेट को भी देखिए इस तरह से सिल कर तैयारी कर लेनी है। पॉकेट की स्टिचिंग देखिए पहले इस तरह से करेंगे। मार्किंग लगाई हूँ कट करके, उसके बराबर में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करनी है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। और आधा इंच के जितना कपड़े को छोड़ देंगे, वहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे। देखिए इतना कपड़ा को छोड़कर सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी उसी तरह से सिलाई कर लेनी है। थोड़े से कपड़े को छोड़ के उसके बाद सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। अब इसको हम इस तरह से देखिए उलट देंगे और कैंची की सहायता से इसकी नोक को इस तरह से निकाल लेनी है। पॉकेट को पूरी तरह से इस तरह से उलटने के बाद देखिए यहाँ इस जो ये कपड़ा है, इस कपड़े को हमें इस तरह से ऊपर उठा लेनी है और नीचे वाले कपड़े को सिलाई करनी है इस तरह से। अब ये पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। अब देखिए इसको किस तरह से लगानी है। उसके बाद कुर्ते को इस तरह से लेंगे और कुर्ते को उल्टा साइड में रखनी है इस तरह से। कपड़े को पहले बराबर कर लें इस तरह से। देखिए क्लीन करके कपड़े को रख लेनी है और हमें यहाँ से पॉकेट को लगाना स्टार्ट करनी है। उससे पहले इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ताकि पॉकेट इधर उधर ना भागे और ये सीधी अच्छे से लग जाएगी। इस तरह की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद पॉकेट लगाने में और भी आसान हो जाती है। और जो ये निशान है, इसी निशान को देखिए हमें किस तरह से लगानी है। इसी निशान की सहायता से पॉकेट को लगाएंगे। पॉकेट को इस तरह से लगानी है, तो इस तरह से रख के फिर इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। और जो ये कट है, इस कट को देखिए यहाँ बीच में रखेंगे। इसको एकदम जहाँ से ये बंद साइड है ओपन पास, उसके पास यहाँ एकदम बीच में बैठाते हुए रखेंगे और बीच में रखकर देखिए यहाँ से इस तरह से कपड़े को ले जानी है और जो आधा इंच छोड़े थे हम, इस तरह से उसको पकड़ के सिलाई कर लेनी है। इस तरह से कपड़े को बराबर में रखते हुए सिलाई कर लेनी है। फिर इसको देखिए कुर्ते को इस तरह से घुमा लेंगे और पॉकेट को नीचे कर लेंगे और फिर देखिए इस साइड इस तरह से सिलाई कर लेनी है। कुर्ते को अच्छे से साफ़ करते हुए, क्लीन करते हुए सिलाई करेंगे ताकि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना पकड़ाए। और जो ये बीच वाली है, देखिए ये पॉकेट का बीच वाला और ये कुर्ता का बीच वाला दोनों बराबर में आनी चाहिए। और इस तरह से बराबर में करके फिर सिलाई करते जानी है। और देखिए इस तरह से ये बीच में आनी चाहिए। फिर कुर्ते को घुमा लेंगे इस तरह से।
फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पॉकेट को लगाने के बाद बीच में जो हम कच्ची धागा लगाए थे, यहाँ सिलाई किए थे, इसको खोल लेनी है। इस तरह से धागे को निकालने के बाद अब ये पॉकेट जो है ये पूरी तरह से ये बन के अब ये रेडी हो चुकी है। पॉकेट देखिए इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी पॉकेट बना लेनी है। पॉकेट बनाने के बाद देखिए ये जो 6 इंच का इस तरह का इतना ओपन रहेगा। इस तरह से कुर्ते में पॉकेट लगाई जाती है। अब हमें बस बाजू लगाना बाकी रह गया है इस कुर्ते में। तो देखिए कुर्ते में बाजू लगाने के लिए इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव में स्टिचिंग कर लेनी है। स्लीव को इस तरह से बराबर से पकड़ के बीच में यहाँ कुटका लगा लेनी है एक, और फिर कुर्ता लेनी है। और कुर्ते में देखिए स्लीव को किस तरह से लगानी है। ये शोल्डर का जो ये स्टिचिंग का निशान है यहाँ से नहीं, देखिए यहाँ से जहाँ से हम फिटिंग किए हैं इस चीज़ को यहाँ से हमें इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से बराबर कर लेनी है बाजू को। इस तरह से बराबर करने के बाद देखिए ये जो सिलाई है ये नीचे चल जाएगी 1 से 1.5 इंच, और यहाँ देखिए एक कट लगा लेनी है, हल्का कट लगा लेनी है। और इसी कट को मिलाते हुए और ये स्लीव की कट को मिलाते हुए देखिए इस तरह से दोनों कट को मिलाते हुए स्लीव को लगा लेनी है। इस तरह से ही स्लीव को लगा लेनी है। इसी तरीके से दोनों साइड में स्लीव लगा लेनी है। फिर यहाँ बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। देखिए ये अब ये स्लीव पूरी तरह से लग चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड में स्लीव लगा लेनी है। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर इसको देखिए इस तरह से उल्टा कर लेंगे और एक फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे, या इस तरह से देखिए सिलाई कर लेनी है और यहाँ तक सिलाई करके यहाँ से निकाल लेनी है। इस तरह से सिलाई कर लेनी है, स्लीव फिटिंग हो जाएगी। देखिए अब ये स्लीव जो है ये पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड में स्लीव लगा लेनी है। ये जो पट्टी लगी हुई है यहाँ हम काज करेंगे और यहाँ हमें बटन लगा लेनी है और इस जगह पे काज कर लेनी है। अब ये कुर्ता बनकर पूरी तरह से ये रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।